Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक पे चर्चा करने जाएंगे। 8:17 पे चर्चा करेंगे। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हैं, लेकिन आज की 21वीं सदी का कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा। 21वीं सदी का कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा। वो बात भगवान ने भगवत गीता में बताई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी रात ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। कल्प ब्रह्मा के एक दिन के अनुसार, ये कल्प के गणना के अनुसार ब्रह्मांड का आयु चलता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। ब्रह्मा का एक दिन का एक कल्प है, जिसमें चतुर्युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। कितने? 1000 चक्र। अभी देखिए कि ब्रह्मा का आयु कितना बड़ा है, ब्रह्मा के कितने साल जीते हैं, ये अभी हम देखेंगे। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। सतयुग में अज्ञानता और पाप का कभी दर्शन नहीं होता। सतयुग हमेशा सदाचार और ज्ञान और धर्म का अनुशीलन होता है। वह युग जो सतयुग है, सबसे बड़ा युग है, वो 17,28,000 वर्ष तक चलता है।
कितना? 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और वह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। 12,96,000 96,000। द्वापर युग में सदाचार और धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ने लगते हैं। यह युग द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। 8,64,000 वो कितना है? द्वापर युग। और सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, और आता है, और ये कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप रहता है। यह युग यानी कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। अभी इसमें से सिर्फ 5,000 साल हुआ है, मतलब अभी 4,27,000 वर्ष कलयुग रहेगा। टोटल कलयुग है 4,32,000 वर्ष। उसका डबल करो, 4,32 और 4,32 करो तो 8,64,000 का द्वापर युग होता है। और 8,64,000 में फिर 4,32 ऐड करो तो 12,96,000 का त्रेता युग होता है। और उसमें भी 4,32,000 ऐड करो तो 17,28,000 वर्ष सतयुग का होता है। तो ये 17,28,000 वर्ष, फिर त्रेता युग का 12,96,000, द्वापर युग का 8,64,000 और कलयुग का 4,32,000। इनका जो साइकिल है, इनकी साइकिल है, ये साइकिल 1,000 बार यानी कि 250 बार ये चतुर्युग की साइकिल चलेगी, यानी कि 1,000 युग हो जाएगा। 1,000 युग आएगा तो ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 घंटे का एक दिन पूरा होता है। और ये साइकिल फिर से 1,000 बार चलेगी तो ब्रह्मा जी का एक रात्रि होती है 12 घंटे की, यानी कि एक दिन और एक रात्रि। ये 2,000 चतुर्युग की साइकिल चल रही है। और ऐसे ब्रह्मा जी 30 दिन का महीना, 12 महीने का एक साल, और ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी की आयु के बारे में हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की आयु है। और ब्रह्मा जी का 16,000 वर्ष, सॉरी 100 वर्ष पूरा होता है, तब जाकर ब्रह्मांड की आयु पूरी होती है। और ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा का विलय होता है, ब्रह्मा को, आप पिछले हफ्ते में हमने सुना था गीता के आधार पे कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वो ब्रह्मा की भी मृत्यु आती है ऐसे 100 साल के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। लेकिन ये ब्रह्मांड की आयु कारणोदक्षाय विष्णु जो होते हैं, महाविष्णु जिसको कहते हैं, वो महाविष्णु का एक सांस होता है। महाविष्णु का एक सांस बाहर निकालते हैं तो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। और वो सांस बाहर वापस लेते हैं
तो अनंत कोटि ब्रह्मांड महाविष्णु में समा जाते हैं। और वो महाविष्णु वो भी पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ वन सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण। कई बार लोगों को धारणा होती है कि भगवान कृष्ण विष्णु से आए हैं, और आप कह रहे हैं प्रभु जी कि आप कृष्ण से विष्णु आए हैं, महाविष्णु, और महाविष्णु की इतनी आयु होती है। दोनों सत्य है। ओरिजिनल धाम में, ओरिजिनल गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम में, वैकुंठ जगत में भगवान कृष्ण से महाविष्णु उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण से फिर संकर्षण यानी कि बलराम जी, और उनके बाद आगे चलकर नारायण भगवान, और आगे चलकर अनिरुद्ध प्रद्युम्न पैदा हुए, और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के बाद भगवान महाविष्णु का प्राकट्य हुआ। और भगवान महाविष्णु का वो प्रथम पुरुष अवतार है। और महाविष्णु ने दृष्टिपात किया अपनी दृष्टि से, नजर से, उसमें से महत तत्व पैदा हुआ, और वो महत तत्व से सारे भौतिक जगत पैदा हुए। तो भगवान की हम गणना कर रहे हैं कि महाविष्णु, अभी ये महाविष्णु की एक सांस से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होता है, और हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु का कोई तत्व जाता है, जिसको हम कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। एक महाविष्णु है, दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु। वो गर्भोदक्षाय विष्णु वो ब्रह्मांड के क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करते हैं, क्षीर सागर में, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी जो है प्रथम जीवात्मा है, और नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी एक जीवात्मा है, और वो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के अंदर भी गर्भोदक्षाय विष्णु का एक तत्व जाता है, जिसको कहते हैं हम क्षीरोदक्षाय विष्णु, यानी कि परमात्मा। क्षीरोदक्षाय विष्णु यानी कि जितना जीव है, जितनी जीव सृष्टि है, उतने क्षीरोदक्षाय विष्णु है, और जितने ब्रह्मांड है उतने गर्भोदक्षाय विष्णु है। और ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये गर्भोदक्षाय विष्णु, ये सब एक महाविष्णु से आए हैं, जो कारण सागर में आध्यात्मिक जगत में स्थित है। और वो एक सांस बाहर निकालने के समय अपने पसीने की एक बूंद में एक एक ब्रह्मांड पैदा करते हैं, और वही पसीने की बूंद वापस उसमें समा जाती है जब वो श्वास वापस लेते हैं। लेकिन ये भी महाविष्णु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नहीं कहा जाता, क्योंकि वो भी भगवान नारायण के जरिए और बलराम जी के जरिए भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं आध्यात्मिक जगत में। और वो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में, इस पृथ्वी पर ब्रह्मा के दिन में अलग अलग 14वें मनवंतर में भगवान जब प्रकट होते हैं, तो भगवान भी जैसे कि वसुदेव और देवकी से प्रकट हुए, तो वसुदेव और देवकी भी जीवात्माएं हैं, और उनके अंदर भी परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु से, वसुदेव और देवकी से हमें दिखता है भगवान प्रकट हुए। तो इस ब्रह्मांड में लोग कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, तो ये वसुदेव और देवकी से आए हैं, यानी कि उनके अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु का प्रागट्य है, इसीलिए विष्णु से कृष्ण आए हैं। ये आंशिक सत्य है, लेकिन परम सत्य क्या है? भगवान कृष्ण से विष्णु आए हैं, और ये भगवान विष्णु आए हैं, भगवान विष्णु से
गर्भोदक्षाय विष्णु आए हैं, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी 1000 साल तक तप करते हैं। तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को कान में तप करने का आदेश देते हैं। उसके बाद ज्ञान प्रदान करते हैं। वो ज्ञान के जरिए वो ब्रह्मा जी 33 करोड़ देवी देवता उत्पन्न करते हैं, जिसमें सूर्य चंद्र भी आ जाते हैं और सारी जीव सृष्टि, प्रजापति और सारी जीव सृष्टि प्रकट करते हैं। और ये ब्रह्मा जी का आयु जो अभी हमने सुना कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, त्रेता युग हुआ 12,96,000 वर्ष और सतयुग 17,28,000 वर्ष। ये चारों युग की 1000 बार, यानी कि एक एक युग 250 बार, मतलब चतुर्युग की साइकिल 1000 बार जब चलती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसी एक रात्रि होती है, 30 दिन का दिन होता है, 12 महीने का साल, और ऐसे ब्रह्मा जी का आयु 100 साल का होता है। तो आज का कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर भी ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें 10 डिजिट 12 डिजिट से ऊपर नहीं दिखाता। तो इसमें आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसमें हम 5000 साल से ये कलयुग चल रहा है, इसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य है। कलह यानी कि झगड़ा, बिना छोटी छोटी बातों में मिथ्या अहंकार के जरिए झगड़ा होता है। अज्ञान होता है, लोग को दिशा का, सच्ची दिशा का मालूम नहीं है और सच्ची दिशा मिलने तो अभी वो भ्रांत धारणा मानते हैं। अधर्म, जिसको धर्म के बारे में मालूम नहीं है तो वो सेल्फ सेंटर रह के अधर्म का भी आचरण करता है और पाप करता है, क्योंकि उनको आई मी एंड माई को इंद्रिय तुष्टि के लिए या मिथ्या अहंकार के जरिए, अज्ञानता के जरिए वो व्यक्ति पाप करता रहता है। ये कलह का युग है। तो 4,32,000 साल में सिर्फ 5,000 साल गए हैं। सोचिए आने वाला कलयुग कितना गहरा होगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कलयुग में रक्षक भक्षक बनेंगे। रक्षक भक्षक बनेंगे, यानी कि जो हमारी रक्षा करता है वो हमारा भक्षण करेंगे। यानी कि जो माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं वही माँ बाप बच्चे को मारेंगे। आज हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कितने नवजात शिशु को बाहर कहीं भी अनाथ छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। किसी को चिंता नहीं है, माँ बाप को अपने पुत्र पर, शिशु पर प्रेम प्रकट नहीं होता है। ये कलयुग का लक्षण है। अभी तो शुरुआत है और इतनी गहरी बातें चल रही है। और आगे जाके ऐसे घोर कलयुग बढ़ेगा जिसमें एक ताकतवर मनुष्य एक निर्बल मनुष्य को मार कर खाएगा, क्योंकि धरती अन्न देना छोड़ देगी और सूरज ताप बढ़ाएगा। कोई भी पशु पक्षी जिंदा नहीं रहेंगे और मनुष्य सिर्फ रहेंगे। मनुष्य को ताकतवर मनुष्य निर्बल मनुष्य को मार कर खाएगा। ये कलयुग का प्रभाव होगा आगे जाके। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन दिया हुआ है। 28 प्रकार का नरक और कलयुग का वर्णन है। अभी बुद्धिमानी ये कहती है कि कौन ऐसे घोर कलयुग में वापस आना चाहेगा? कौन आना चाहेगा? ऐसे घोर कलयुग में कौन वापस आना चाहेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे घोर कलयुग में आगे साधुगण हमें बताते हैं कि हमें इस जगत के अंदर कलयुग, ऐसे कलयुग में हमारे शिक्षा गुरु हमें सिखाते हैं कि फिनिश योर बिजनेस एंड गेट आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एज सुन एज पॉसिबल, फ्रॉम द रिपीटेड बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से बाहर निकलकर भगवान की भक्ति करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो हम पिछले श्लोक में देखा था, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुन। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हम 100 करोड़ भी बैंक में इकट्ठा कर ले और फिर से माता की वूम में जाके जन्म लेना पड़े, ये कोई बुद्धिमानी है? और आने वाला कलयुग कैसा गहरा होता जाएगा, ये कोई बुद्धिमानी है?
कि ऐसे कलयुग में हम बार बार आना चाहेंगे। और इससे परे एक शाश्वत जगत है जिसका कभी प्रलय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जहां कभी आयु नहीं बढ़ती। वो चिंतामणि धाम है, वहां कर्म करना नहीं पड़ता, वहां आनंद का प्राकट्य है, सिर्फ नहीं होता है, आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, अनलिमिटेड लिमिट तक वो आनंद बढ़ता जाता है। ऐसा आनंद छोड़कर हम क्षणिक आनंद को अपना परमानेंट आनंद मान रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं कि जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहां तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कलयुग के अंत में जब इतना पाप बढ़ेगा तो भगवान नहीं चाहते कि जीवों का गहरा पतन हो, तो जीवों का पतन अटकाने के लिए, सृष्टि का नाश अटकाने के लिए भगवान स्वयं आकर फिर पापियों को परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान प्रकट होते हैं, असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन साधुगण, आचार्यगण कहते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भगवान को युग धर्म में, गीता में भगवान ने स्वयं बताया है, फिर भी आचार्यगण, भक्तगण समझाते हैं कि भगवान तो अपनी एक इच्छा मात्र से प्रलय का नाश भी कर सकते हैं, दुष्टों का संहार भी कर सकते हैं और भक्तों की रक्षा भी कर सकते हैं। उनको आने की जरूरत नहीं है, वो अपनी इच्छा मात्र से ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी भगवान हर एक युग में प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करके भक्तों का श्रद्धा और विश्वास का पोषण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि ये सनातन सत्य है और भगवान जो स्थापित करते हैं वो सनातन रहता है और भगवान भक्तों को पर अहेतु की कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों के साथ प्रेम का प्रादुर्भाव, आदान प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये चीज जो है भगवान के भक्त जानते हैं। वो चीज नहीं है वो चीज नहीं है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो तो है, भगवान कर सकते हैं, करते हैं, भगवान ने कहा है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मेरे जन्म और मेरा कर्म दिव्य होता है। कर्म दिव्य का मतलब क्या है? हमें कर्म बंधन होता है, भगवान हमारे कर्म, भौतिक जगत के कर्मों से पर है, कर्मों से पर है भगवान। हम कर्म में बंधन में हैं। जब तक हम भगवान से जुड़ते नहीं है हमारा बंधन जाता नहीं है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य का मतलब है ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का दूसरा शब्द में अर्थ कहे तो वो प्रकृति के 3 गुणों से परे विशुद्ध सत्व में है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भौतिक जगत के हर एक जीवात्मा इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे परे विशुद्ध सत्व में भगवान है। इसलिए भगवान को कोई कर्म का जंजाल नहीं होता। कभी कभी मैंने सुना है, जैसे कि जैन धर्म में लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध किया था इसलिए भगवान कृष्ण अभी नरक में होगा, लेकिन उनको ये अक्ल नहीं है कि भगवान को कर्म का कोई भी नाता लेना देना नहीं। भगवान कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तेवेतरो जनाः, भगवान हमें समझाने के लिए कर्म करते हुए दिखाई देते वाकई, लेकिन भगवान को कर्म की आवश्यकता नहीं अदरवाइज, क्योंकि वो तो चिंतामणि धाम में आनंद के भोक्ता है। लेकिन जीवों पर करुणा करने के लिए जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः,
भगवान को जानना बहुत दुर्लभ है। कोई ज्ञानी ध्यानी भगवान को नहीं जान सकता, कोई योगी भगवान को नहीं जान सकता। लेकिन वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त हो, भगवान के भक्त भगवान को जान सकते हैं। और वो भगवान को जानने का मतलब है एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान को तत्व से जान सकते हैं। कौन? ओनली भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, तुम जान लो कि जो व्यक्ति मुझे तत्व से जानता है, उनका फिर से इस देह छोड़ने के बाद इस जगत में उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। वो इस एक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग की साइकिल से परे, ब्रह्मलोक से भी परे होकर, ब्रह्मांडों से भी परे होकर वैकुंठ जगत जो शाश्वत लोक है, वहां भगवान की सेवा में चला जाएगा। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है अपनी शरीर की कल की परवाह करता है, लेकिन अपनी आत्मा की कल की परवाह करना भूल जाता है। जो भगवान का भक्त है अपनी आत्मा की कल का परवाह करता है, अपनी आत्मा की उन्नति का सिंचन करता है, उसको कहते हैं बुद्धिमान। गीता में और भागवत में भी भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो अपनी आत्मोन्नति का कल्याण करता है, आत्म साक्षात्कार की बात करता है, जो आत्मा को पहचानता है, जो आत्मा के कल्याण के लिए जीवन जीता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी शरीर, इंद्रियों, इच्छाओं के लिए जीते हैं, जो कि हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन ये आचार्यगण, जो आचार्य परंपरा में, गुरु परंपरा में षड गोस्वामी गण जो थे, उनको तो मिनिमम सोते थे, मिनिमम खाते थे, लेकिन उनका सारा जीवन जो है षड गोस्वामी का भगवान की भक्ति में और भगवान की महिमा का प्रतिपादन करने के लिए वो जीते थे। उन्होंने कभी तीर्थ यात्रा या वृंदावन धाम का त्याग नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को कि जाइए वृंदावन जीर्णोद्धार करने के लिए, और एक रात एक पेड़ के नीचे रहिए, दूसरी रात वो पेड़ के नीचे नहीं रहना होगा, और ऐसे जीर्णोद्धार करोगे आप, और कभी वृंदावन को त्यागिए नहीं। इसलिए आज हम ब्रज के अंदर रूप गोस्वामी की और सनातन गोस्वामी जैसे महान शुद्ध भक्त, षड गोस्वामियों से श्रेष्ठ, उनकी समाधि हम देख सकते हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि ये गोस्वामियों ने हमें सिखाया कि व्रज नहीं छोड़ना चाहिए। ये गोस्वामी हमें सिखाते हैं भगवान की भक्ति कैसे करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं? चमड़े की आंखों देखकर एक दूसरे के पीछे, भौतिक पदार्थों के पीछे भागते हैं, और हर एक भौतिक पदार्थ इस जगत में जो है वो नाशवंत है। कोई भी ले लो, हमारी पत्नी क्यों नहीं ले लो, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे पिता, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, सभी का अंत निश्चित है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है उनको मृत्यु का डर नहीं है, वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त की और दूसरे सत्य का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है 4 युगों की। ये 4 युगों 1 सहस्त्र बार चक्र लेने पर ब्रह्मा का 1 दिन के तुल्य होते हैं, और इतने ही वर्षों की 1 रात्रि भी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 साल जीवित रहते हैं। इन गणनाओं को ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी है। नित्यता की दृष्टि से, महाविष्णु की दृष्टि से उनका एक सांस के बराबर है। एक बिजली का चमकारा हम बादल में, बारिश के मौसम में देखते हैं। भगवान की नजर में ब्रह्मा की आयु एक बिजली की चमक जितना है, और ब्रह्मा जी के आयु में, ब्रह्मा जी की आंखों में हमारी आयु एक बिजली की चमक जितनी है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे।
ज्यादा से ज्यादा कोई भाग्यवान है तो। और 100 साल जीने के बाद भी हम ये 4,32,000 वर्ष में कलयुग में कितनी बार आना होगा? इस घोर कलयुग में कौन आना चाहेगा? तो भगवान का भक्त जो है भगवान के पास, भगवान की दिव्य लीलाओं में सेवा के माध्यम से जाना चाहता है, क्योंकि भगवान को प्रेम करने का माध्यम है सेवा। सेवा से प्रेम का जन्म होता है। हाँ, बिना सेवा हम प्रेम नहीं कर सकते। अभी आप जितने जितने हम आगे जाके शुद्ध भक्त बनते जाएंगे, जितने जितनी हमारी दृष्टि सूक्ष्म होती जाएंगी, तो हमें पता लगेगा कि हम जितना प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, उनसे अनंत गुना प्रेम भगवान हमको कर रहे हैं। भगवान हमको अनंत गुना प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें दिखाई नहीं देता है। हम लंपट जीव हो चुके हैं अपनी आई मी एंड माइंड के अंदर। हम भगवान को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो करते हैं वो दिखाई नहीं देता। मतलब हम समझ नहीं पाते। अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में, अपनी अज्ञानता में, अपने पापों में, अपने अधर्म में हम भगवान की महत्ता को नगण्य कर देते, नगण्य कर देते, निग्लिजिबल कर देते हैं। लेकिन जितनी जितनी हमारी शुद्धता बढ़ेगी, उतना उतना हमारा दर्शन बढ़ता जाएगा। अरे बाप रे, भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि भगवान हम जीव से प्रेम करते हैं, लेकिन हम वो प्रेम का रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। कई बार कहते हैं भगवान की कृपा बरसती है, 1000 हाथ वाले हैं, लेकिन हम 2 हाथ से कितना पकड़ेंगे? अगर वो 2 हाथ से लेना चाहेंगे तो हम 2 हाथ से कितना बचाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम हम पर अविरत बहता है, लेकिन उसको जानने वाला कौन है? भगवान के भक्त। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये भगवान ने स्वयं भी कहा है, 15वें अध्याय में आएगा आगे। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ने भी कहा है कि भगवान को देखना है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान भी नहीं चाहिए, ध्यान भी नहीं चाहिए, योग भी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम भक्ति से हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन शुद्ध प्रेम भक्ति को समझने के लिए हमें गीता या भागवत का ज्ञान लेना होता है। अगर गीता और भागवत का ज्ञान हम श्रवण करेंगे और भगवान का नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का नियमित जप करेंगे, तो धीरे 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 जो जो भौतिक जगत की आसक्ति है, जो जो चीज हम नहीं छोड़ पाते, कोई कुछ भी कर ले हम छोड़ना नहीं चाहते, वो स्वतः अपने आप छूट जाएगी। क्यों? परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमें हायर टेस्ट पता चलेगा, भगवान के पास भगवान की भक्ति का हायर टेस्ट का पता चलेगा, तो ऑटोमेटिक सांसारिक लोअर टेस्ट न्यूनतम कम होते जाएगा। ये हकीकत है। जैसे एक बच्चे को पुराना खिलौना से खेलता है, लेकिन पिताजी नया खिलौना लाके देता है तो पुराना खिलौना फेंक देता है और तुरंत नया खिलौना पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही जब हमें भगवान के शाश्वत ज्ञान, शाश्वत प्रेम की अनुभूति होगी, तब हम स्वयं ये भौतिक इंद्रियों के ऊपर हम थूकेंगे। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जब पुराने समय को याद करता हूं तो मुझे अपने आप पर थूकना याद आता है, कि मैं अपने आप पर थूकना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भौतिक जगत के दावानल में जकड़ा हुआ था, लेकिन भगवान की भक्ति कितनी दिव्य है उसका अनुभूति मुझे नहीं था। अभी अनुभूति हो रही है। जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक छूटेगा नहीं, और अनुभूति इतनी सस्ती नहीं है। जब हम भगवान का नाम का जब धीरे धीरे 1 माला से लेकर 4 माला, 8 माला, 16 माला करेंगे, धीरे धीरे 16 माला भी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल करेंगे, तो धीरे 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 हमारे अंदर शुद्धता और पवित्रता का प्रादुर्भाव हो जाएगा। कोई भक्त पूछते हैं, प्रभु जी 5 साल तक करना है, 16 माला करना है? अरे बाबा, 84 लाख योनि से सिर्फ पाप और भोग इकट्ठे करके आए हैं हम, इसका तो सफाई करना होगा। इसलिए गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से
हमें सही रास्ता मिलता है गीता के जरिए, इसको अपनाएं, ये मनुष्य की बुद्धिमानी है। समय का लिमिट पूरा होने आ गया है, मैं ओवर लिमिट गया हूं, इसलिए किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो मैं नहीं तो मैं यहाँ से विराम लूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्य पद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। और इस क्लास की कोई भी त्रुटि, क्षति या गलती है, मेरी अपनी कृपा है, मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। एक बार प्रभु जी वृंदावन से हमारे लिए इतना टाइम निकाल के उनका जो गुरु महाराज के लिए आशीर्वाद, नहीं गुरु माता जी हम सब गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज के लिए करे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। तो दे रहे हैं थोड़ा, तो आप एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा All glories to Srila Prabhupada, all glories to Gurudev.